नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज़। मैं हूँ विजय खौसे। महाराष्ट्र को फुले शाहू आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुरोगामी महाराष्ट्र समझा जाता है। लेकिन इस पुरोगामी महाराष्ट्र में जो है कुछ जातीयतावादी जो लोग हैं वो किस तरह से जातीयवाद निर्माण करता है, इसकी जो घटना है जालना जिले के भोमगांव घनसावंगी जो तहसील है उस गांव से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि एक दलित परिवार के ऊपर जो है कुछ सवर्ण लोगों ने हमला बोल दिया। हमला क्यों बोल दिया है कि दलित बेटे ने सवर्ण के बेटी के साथ में जो है प्रेम किया है। अब मैं बताना चाहूँगा, इस देश में जातीयता नष्ट करने की बात जो है हमारे तमाम राज्य के नेता करते हैं, लेकिन जातीयता नष्ट होती नहीं है। ये जातीयता नष्ट कैसे होंगी? जब हम आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करेंगे तभी ये जातीयता नष्ट होगी। और फुले शाहू आंबेडकर का जो पुरोगामी महाराष्ट्र वो वाकई में दिखेगा। हम की सभी जाति धर्म के लोग हम एक है। इस संविधान ने भी कहा है कि सारे समाज के लोग एक है। लेकिन फुले शाहू आंबेडकर के महाराष्ट्र में, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जातंकवादी लोग जो है सामने आए हैं। एक घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। यहाँ तक कि प्रेम क्यों किया है तो उस दलित परिवार का गन्ने का खेत ही जला दिया है और करीबन जो है 50 लाख से ज़्यादा जो है इसका नुकसान किया है। हालांकि आरोपियों के खिलाफ में एट्रोसिटी के तहत तो मामला दर्ज किया है, लेकिन सरकार ने अभी तक के इस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने से जो हमारे महाराष्ट्र के ऑल इंडिया पैंथर सेना के दीपक भाई जो केदार है वो उन्होंने इशारा दिया है कि इस मामले में सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे महाराष्ट्र में जो है आंदोलन होगा। पुलिस ने इसके ऊपर अगर संज्ञान नहीं लिया तो जैसा पिछली बार में विदर्भ में खैरलांजी में मामला हुआ, ऐसा भी होने की संभावना जताई है हमारे कार्यकर्ताओं ने। मगर ऐसी संभावना आने से पहले पुलिस ने उन लोगों को, उन जातंकवादियों के खिलाफ में जो है ये कार्रवाई करना चाहिए और जो है उनको अंदर डालना चाहिए और बता देना चाहिए कि इस फुले शाहू आंबेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये जातिवाद नहीं चलेगा। अब सरकार इस मामले के ऊपर में क्या कार्रवाई करती है वो देखने लायक है। तो निश्चित रूप से ये पूरी रिपोर्ट जो है आइए जरा पूरी रिपोर्ट सुनते हैं। क्या प्रेम करना गुनाह है? महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार की पराकाष्ठा। फुले शाहू आंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में जाति नफरत का नंगा नाच। महाराष्ट्र जिसे फुले शाहू आंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि कहा जाता है, आज उसी महाराष्ट्र में दलित होना और सवर्ण लड़की से प्रेम करना अपराध बना दिया गया है। जालना जिले के घनसावंगी तालुका स्थित भोमगांव में एक दलित युवक द्वारा सवर्ण लड़की से विवाह करने की सजा पूरे दलित परिवार को दी गई। मराठा समाज के एक उग्र जमाव ने दलित परिवार पर अमानुष हमला करते हुए उनकी पूरी जीवन तबाह कर दिया। पूरे गन्ने का खेत जला डाला, 50 लाख का नुकसान। पीड़ित दलित परिवार की पूरी गन्ने की फसल को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले में करीब 50 लाख रुपए के नुकसान का आरोप है। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि दलित स्वाभिमान को कुचलने की कोशिश है। दलित होना ही गुनाह बना दिया गया। फिरियादी बाठा साहेब किशन राव तुप संदर उम्र 58 वर्ष की शिकायत के अनुसार गांव के कुछ लोगों ने संगठित होकर जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी, मारपीट की, खेती को नष्ट किया। कसूर सिर्फ इतना था कि दलित लड़के ने सवर्ण लड़की से प्रेम और विवाह किया। रोटी बेटी का व्यवहार ही जाति खत्म करता है। फिर यह हिंसा क्यों? अगर इस देश से जातिवाद मिटाना है तो जातियों के बीच रोटी बेटी का व्यवहार जरूरी है। लेकिन अफसोस आज भी महाराष्ट्र में जातीयता की जहरीली कीट समाज को खोखला कर रही है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज, आरोपी फरार, सरकार गूंगी क्यों? यह सवाल ऑल इंडिया पैंथर सेनाध्यक्ष दीपक भाई केदार ने किया। इस गंभीर मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 326F, 115, 2, 189, 2, 190, 191, 2 और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आरोपी अब तक फरार क्यों है? क्या SC/ST कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है? प्रशासन और सरकार किसके दबाव में चुप है? सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। ऑल इंडिया पैंथर के अध्यक्ष दीपक भाई केदार ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह हमला सिर्फ एक दलित परिवार पर नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर हमला है।
अगर सरकार चुप रहती है तो यह उसकी जाति मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने साफ कहा है कि इस जाति हिंसा के लिए सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है। राजनीतिक नेताओं का मौन शर्मनाक है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद सत्ताधारी नेता चुप बैठे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री, SC/ST आयोग, दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले नेता सब खामोश हैं। यह चुप्पी संदेहास्पद और खतरनाक है। प्रश्न आज भी कायम, क्या महाराष्ट्र में दलित सुरक्षित है? क्या संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया है? क्या फुले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में दलितों को आज भी न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा? आंदोलन का इशारा। दीपक भाई केदार ने चेतावनी दी कि अगर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कड़ी कार्रवाई व पीड़ित परिवार को सुरक्षा और मुआवजा नहीं दिया गया तो यह मामला राज्यव्यापी दलित आंदोलन में बदलेगा। WH न्यूज ब्युरो रिपोर्ट, जालना। भोगाव या गावातील घटना अतिशय गंभीर आहे। एक दलित मुलगा आणि सवर्ण मुलगी सज्ञान आहेत, सहमतीने प्रेम करून त्यांनी लग्न सुद्धा केलंय आणि त्यांना पोलिसांनी संरक्षण सुद्धा दिलेलं आहे। असं असताना हा दलित मुलगा आमच्या सवर्ण मुलीशी त्या ठिकाणी कसं काय हे करू शकतो, अशा पद्धतीने त्या प्रकरणामध्ये टार्गेट करण्यात आलेलं आहे। म्हणजे दलित मुलांनी प्रेम केलं म्हणून संपूर्ण दलित मुलाची जी काही भावकी आहे, मग त्याच्यात आडनावाचे स्तूप, समुद्र आणि खरात हे पूर्ण टार्गेट करण्यात आलेले आहेत। त्यांची गायरान जमिनीमध्ये 26 एकर मध्ये ऊस होता, तो ऊस या जातीवाद्यांनी पेटून दिलेला आहे। हे धक्कादायक आहे। सुदैवाने हे दोघंही सुखरूप गेले म्हणून वाचले, अन्यथा या दोघांचंही ऑनर किलिंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती। या जातीवाद्याची मानसिकता अतिशय भयानक आहे। त्याच्यामुळे चिडून त्यांनी ऊस या दलितांचा जाळलेला आहे। नुकसान जवळपास 56 लाख रुपये झालेलं आहे आणि या कृत्यामागे कुणीतरी मास्टरमाइंड असल्याशिवाय ही घटना घडलेली नाही। मग माजी आमदार राजेश टोपेंच्या कार्यकर्ते आहेत का आताचे हिकमत उडान जे आमदार आहेत त्यांचे कार्यकर्ते आहेत का, याचा सुद्धा तपास पोलिसांनी घेतला पाहिजे। आणि दुर्दैवाने स्टँडिंगचे आमदार आताचे लोकप्रतिनिधी हिकमत उडान हे दलित बांधवांना भेटायला सुद्धा आलेले नाहीत। त्या ठिकाणी FIR झालेली आहे, अॅट्रॉसिटी ऍक्ट अंतर्गत गुन्हे दाखल झालेले आहेत। अद्याप आरोपी त्या ठिकाणी मोकाट आहेत, फरार आहेत आणि म्हणून आज तहसीलदार यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे की सर्व आरोपींना अटक झाली पाहिजे। SC/ST ऍक्ट 2016 अंतर्गत नियमानुसार 100% नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे आणि 15 दिवसाच्या आत जे इमिडिएट रिलीफ आहे ती इमिडिएट रिलीफ सुद्धा पीडितांच्या खात्यात गेली पाहिजे। पीडित भयभीत आहेत, दलित आहेत, बौद्ध समाजाचे आहेत, त्यांच्यावरती पुन्हा हल्ला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि भोग गावला खैरलांजी सारखी घटना होण्याची शक्यता सुद्धा नाकारता येत नाही। जर हे ऊस पेटू शकतात तर वस्त्या सुद्धा पेटू शकतात, माणसं सुद्धा पेटू शकतात। म्हणून तात्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून या आरोपीतले काही लोक आधीच्याही प्रकरणात होते, सामाजिक सलोखा बिघडवतायत, जातीवाद वाढवतायत, दंगल सदृश्य परिस्थिती करतायत। म्हणून यांच्यावरती मोक्या अंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे अशी सुद्धा आम्ही मागणी करतोय आणि या प्रकरणाची SIT मार्फत सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे अशी ही मागणी करतोय। राज्याचे गृहमंत्री, अनुसूचित जाती जमाती आयोग, महिला आयोगाने तात्काळ दखल घ्यावी आणि पोलिसांनी आमच्या बौद्ध समाजाला तात्काळ पोलीस संरक्षण द्यावं इत्यादी मागण्या आम्ही तहसीलदारांना केल्यात। 24 तासाच्या आत आता आश्चर्य हे की हिकमत उडान जे आमदार आहेत त्यांचा सुद्धा कारखाना आहे आणि माजी आमदार राजेश टोपे यांचा सुद्धा कारखाना आहे, तरी सुद्धा टोळी लावून हा ऊस त्यांच्या कारखान्यात घेऊन जात नाहीत, उलट दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय। FIR मागे घ्या, अन्यथा तुमचा ऊस कारखाना घेणार नाही। हे खूप धक्कादायक आहे आणि जातीवाद्यांना बळ देणार आहे आणि म्हणून यात सखोल चौकशी करून त्या ठिकाणी कारवाई झाली पाहिजे अशी ऑल इंडिया पॅंथर सेनेची मागणी आहे। 24 तासाच्या आत आमच्या समाजाला न्याय जर मिळाला नाही, जातीवादी जर जेलमध्ये गेले नाहीत तर त्या ठिकाणी जालन्याला राज्यव्यापी निळा जन उठाव मोर्चा काढून उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही हा इशारा सुद्धा या माध्यमातून देतो। दोस्तों, आपने पूरी रिपोर्ट सुनी है, कितनी खतरनाक है। एक दलित परिवार का जो खेत है, गन्ने का खेत है, पूरा जला दिया है, लाखों का नुकसान किया है, हमला भी किया है। अच्छा हो गया वो जो लड़का है लड़की है वो मिले नहीं है, नहीं तो खैरलांजी जैसी घटना होती थी, ऐसा दीपक भाई केदार ने भी बोला है। ये बहुत ही फुले शाहू अम्बेडकर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र के लिए ये शर्मनाक बात है। ऐसी बात नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे सभी समाज ने एक साथ रहना चाहिए। बात जो है संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए। जो यहाँ पर इस तरीके से घटनाएं करेगा उसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय विभाग है, SC ST आयोग है, इसने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि ऐसा ये घटनाएं जो है ये नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वे, गृह मंत्री भी वही है। तो मैं WH न्यूज के माध्यम से भी यही कहूंगा कि इस तरीके से जो भी घटना होती है गृह मंत्री इसके ऊपर में संज्ञान ले और ऐसी जो भी आरोपी होंगे और घटना को अंजाम देने वाले जितने भी आरोपी होंगे उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस महाराष्ट्र में फुले शाहू आंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए जहां कहीं महाराष्ट्र का भी नाम यहाँ पर खराब होता है। अब देखते हैं कि अब इस मामले में सरकार जो है क्या दखल लेती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है, ये देखने लायक है। लेकिन दीपक भाई केदार जो है ऑल इंडिया पैंथर सेना के अध्यक्ष है, उन्होंने इशारा दिया है कि इनके ऊपर में अगर कार्रवाई नहीं होती तो महाराष्ट्र में जो है आंदोलन करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।